एक टाइम था जब इंडियंस के लिए बिस्किट खाना किसी लग्जरी से कम नहीं था, बट दैट चेंज्ड एंड हाउ। एक ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में एग्जिस्ट भी नहीं करता था टू मेकिंग इट द मोस्ट पॉपुलर बिस्किट इन द वर्ल्ड। शायद ही कोई ऐसा इंडियन होगा जिसने चाय में डुबा के पार्ले जी ना खाया हो। नॉट जस्ट एज हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कोई ऐसा नहीं जिसने पार्ले जी ना खाया हो लाइफ में एक बार। शायद इसलिए पार्ले जी बस एक बिस्किट नहीं है, इट्स एन इमोशन। और इस इमोशन की स्टार्ट हुई थी बैक इन ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जब लग्जरी थी बिस्किट खाना किसी भी इंडियन के लिए। इसलिए पार्ले जी का बिस्किट उठाओ, चाय में डुबाओ और आओ। आज तुमको सुनाता हूँ स्टोरी ऑफ इमोशन, अ स्टोरी ऑफ सक्सेस, अ स्टोरी ऑफ बिजनेस ब्रिलियंस, स्टोरी ऑफ पार्ले जी। माय नेम इज सिद्धांत झा और आप देख रहे हैं बीटी बिजनेस टॉक्स विद सिड। ये कहानी स्टार्ट होती है बैक इन 19th सेंचुरी। तब बिस्किट ऐसे 5-10 रुपए के पैकेट्स में नहीं आते थे, बड़े बड़े टीन के डब्बों में आते थे बाय अ ब्रिटिश ब्रांड कॉल हंटले एंड पाल्मर। ये जो बिस्किट के बॉक्सेस हैं ये डायरेक्ट इंपोर्ट होते थे बड़े बड़े शॉप्स पर और वहां से सीधा जाते थे ऑफिसर्स के घर पर फॉर देम टू हैव इट विद द चाय। और हमारे इंडियंस बस देखते रहते थे कि ये एक आखिर चीज है क्या। देखते ही देखते ये बॉक्सेस राजा महाराजाओं के महलों तक पहुंच गए, बट तब भी इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा थी कि उसको खरीद पाना इंडियंस के लिए एक सपना ही था। लेकिन यहाँ कैच ये है कि ये बिस्किट बॉक्सेस जो अपर क्लास हिंदूज जो अफोर्ड कर भी सकते थे वो भी इसको नहीं खरीदते थे, बिकॉज ये बिस्किट्स बनते थे एग से। और इसका सोल्यूशन लेके आए एक इंसान जिनका नाम था राधा लाल मोहन। बाय द वे इनका इस कहानी से कुछ लेना देना नहीं है, बट बहुत जरूरी किरदार है कहानी का, तो सुनो। इन्होंने 1898 में दिल्ली में हिंदू बिस्किट कंपनी के नाम से बिस्किट्स बनाना स्टार्ट किया, स्पेसिफिकली हिंदू कम्युनिटी में बिस्किट्स को पॉपुलर करने के लिए। इसलिए उन्होंने बिस्किट बनाने वाले भी अपर हिंदू कास्ट से उठाए, सो दैट जब कस्टमर इसको खरीदे उनके मन में कोई डाउट ना रहे। सो मच सो कि इनके एडवर्टीजमेंट्स पे साफ साफ लिखा रहता था कि दीज आर मैन्युफैक्चर्ड एंड पैकेज्ड बाय हाई कास्ट हिंदूज एंड ये बिस्किट्स प्योरली मिल्क से प्रिपेयर होते हैं। अब बिकॉज काफी लोग इसको देखकर अपने खुद के बिस्किट्स बनाना स्टार्ट कर दिए बाय द सेम ब्रांड नेम, हिंदू बिस्किट कंपनी के मार्जिन्स थोड़े गिर गए एंड वो फ्लॉप होना शुरू हो गया एंड देन इट वाज एक्वायर्ड बाय ब्रिटानिया। लेकिन मजे की और हैरानी की बात ये है कि इतना कंपटीशन होने के बाद भी बिस्किट्स कभी इतने सस्ते नहीं हुए कि एक मिडिल क्लास या फिर एक लोअर क्लास बंदा अफोर्ड कर सके। तो बिस्किट्स तो बन रहे थे बट अभी तक हर इंडियन के पास नहीं पहुंचे थे। 7 अगस्त 1905 ये वो दिन था जब ये सब चेंज हो गया हमेशा के लिए। ये वो दिन था जब महात्मा गांधी ने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया और उसका इम्पैक्ट हम सब ने पढ़ा अपनी हिस्ट्री बुक्स में। सब लोग ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिए एंड सब लोग बहुत ही लोकल प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिए टू सपोर्ट द स्वदेशी मूवमेंट। और इन सब के बीच में एक गुजराती टेलर मोहन लाल दयाल, जो इस मूवमेंट से काफी इम्प्रेस थे एंड पार्टिसिपेट करना चाहते थे, ही डिसाइडेड कि अपनी खुद की टॉफीज एंड चॉकलेट्स बनाएंगे जो कि ब्रिटिशर्स को फाइनेंशियली नुकसान तो पहुंचाएगा ही, बट ऑल्सो जो छोटे छोटे इंडियंस बच्चे हैं जो ब्रिटिशर्स के बच्चों को ये खाते हुए देखते हैं वो भी अपनी चॉकलेट खरीद सकते हैं और खा सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि उनको चॉकलेट टॉफी बनाते कैसे हैं वो आता नहीं था और इंडिया में इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे कि वो सीख सके। इसलिए ही डिसाइडेड टू फ्लाई टू जर्मनी इन 1929 टू लर्न द बिजनेस ऑफ चॉकलेट्स एंड टॉफीज, हाउ आर दे मेड एंड हाउ आर दे पैकेज्ड। वहाँ टॉफी मेकिंग टेक्निक सीखी, एक छोटा टॉफी मेकिंग मशीन खरीदी और वापस इंडिया आ गए। वापस इंडिया आके मुंबई के विले पार्ले में एक छोटी सी फैक्ट्री खरीदी और वहाँ पे ऑरेंज कैंडी टॉफी बनाना स्टार्ट करी। स्टार्टिंग में मोहनलाल की फैमिली के 12 मेंबर ही फैक्ट्री का स्टाफ बन गए, कोई मैनेजर, कोई पैकेजिंग हेड, कोई कुछ। बट क्योंकि सब कुछ इतना नया था किसी ने भी कंपनी का नाम नहीं सोचा। वो तो लोग बोलने लग गए कि अरे वो पार्ले वाली कंपनी का टॉफी खाया क्या। ऐसे करते करते लोकेशन से कंपनी का नाम पड़ गया पार्ले, विले पार्ले से बन गया पार्ले। अब ये ऑरेंज टॉफी तो मार्केट में काफी पॉपुलर हो गई, बट अभी भी मार्केट में एक बिस्किट नहीं था जो अफोर्डेबल हो हर एक इंडियन के लिए। इस मार्केट गैप को अपॉर्चुनिटी यूज करते हुए मोहनलाल ने पहला बिस्किट लॉन्च किया बाय द नेम ऑफ ग्लूको, पार्ले ग्लूको। अब बिकॉज ऑफ अपने टेस्ट एंड अपने रेट्स ये बिस्किट भी बहुत कम टाइम में बहुत पॉपुलर हो गया। इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडियन ब्रिटिश आर्मी ने बहुत ज्यादा ग्लूको बिस्किट कंज्यूम किया। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो अचानक से गेहूं, वीट का प्रोडक्शन बहुत सारा डिक्लाइन हो गया और क्योंकि ग्लूको बिस्किट वीट से बनते थे पार्ले को अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ गया। बट इसको ओवरकम करने के लिए पार्ले ने अपना बिस्किट बनाना शुरू किया जौ से।
बार्ले एज एन ऑल्टरनेटिव। इन एन एडवर्टीजमेंट बैक देन पार्ले ने अपने कस्टमर्स को रिक्वेस्ट किया कि वो बार्ले बिस्किट्स को कंज्यूम करें कुछ टाइम के लिए, और जब व्हीट का सिचुएशन सॉर्ट हो गया, पार्ले रिज्यूम्ड विद मेकिंग व्हीट के बिस्किट्स। फिर 1960s में एक और प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई डुप्लीकेसी की। बहुत सारे लोगों ने ग्लूको नाम से बिस्किट्स बना के सेल करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से कस्टमर्स में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि ये असली पार्ले है या नकली पार्ले। ऑब्वियसली पार्ले के बिजनेस को इम्पैक्ट किया, बट इस पॉइंट पे पार्ले ने अपने ब्रांड को रीब्रांड करने का डिसाइड किया। एंड दिस इज द टाइम व्हेन पार्ले के आइकॉनिक बिस्किट स्टार्टेड कमिंग इन येलो वैक्स पेपर वाली पैकेजिंग में, जिसके ऊपर रेड पार्ले की ब्रांडिंग थी और आइकॉनिक लिटिल गर्ल का इमेज था, जो बाय द वे एक इलस्ट्रेशन है बाय अ क्रिएटर कॉल्ड मंगल लाल दहिया। इससे कंपनी को काफी हेल्प हुई स्टैंड आउट करने में बाकी कंपटीशन से। एंड फाइनली 1982 पार्ले ग्लूको का नाम चेंज होकर रख दिया गया पार्ले जी, वेयर जी स्टैंड्स फॉर ग्लूको। और इस टाइम पे कंपनी ने अपना पहला टीवी कमर्शियल लॉन्च किया। एंड देन 1998 पार्ले गॉट इट्स फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर व्हिच वाज शक्तिमान। एंड हर वो इंसान जो 90s में बड़ा हुआ है उसको पता है शक्तिमान का क्रेज क्या था। ऑब्वियसली जब बच्चों ने शक्तिमान को पार्ले जी खाते देखा, दे ऑल्सो वांटेड to have it, and Parle G got massive consumer base of kids, adults and everyone। और taglines like G से जीनियस, रोको मत टोको मत, हिंदुस्तान की ताकत ने पार्ले जी को और भी पॉपुलर बना दिया। अब पार्ले सिर्फ पार्ले जी नहीं बनाता है, ये तो हम सबको पता है। देयर आर प्रोडक्ट्स जैसे कि नमकीन्स, चिप्स, कैंडीज वगैरह वगैरह, बट क्या बिस्लरी, बेली, फ्रूटी और एप्पी फिज ये सब भी पार्ले के प्रोडक्ट्स हैं। तो बात ऐसी है कि मोहनलाल दयाल जी के थे 5 बेटे, जयंतीलाल मोहनलाल, मानिकलाल मोहनलाल, नरोत्तम मोहनलाल, कांतिलाल मोहनलाल और पीताम्बर मोहनलाल, जिसमें से जयंतीलाल हो गए फैमिली बिजनेस से अलग और एक अलग कंपनी स्टार्ट करी बाय द नेम ऑफ पार्ले एग्रो, जो बनाती है फ्रूटी, बेली और एप्पी फिज। फिर 1970 में जयंतीलाल ने अपने दोनों बेटों में अपना बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पार्ले एग्रो मिली प्रकाश चौहान को और बिस्लरी मिली रमेश चौहान को। एंड मोहनलाल जी के रिमेनिंग 4 बेटे बने पार्ले के जॉइंट ओनर्स। अब मजे की बात यह है कि इनिशियली पार्ले मार्केट में डोमिनेंट था, फेमस था, ये तो हम सबको पता है, बट आज भी पार्ले होल्ड्स 40% ऑफ द मार्केट शेयर, जो किसी भी बिस्किट कंपनी के लिए एक ड्रीम से कम नहीं है। तो अब ये समझते हैं कि 100 साल बाद भी आज पार्ले इतना हिट और मार्केट का लीडर कैसे है एंड व्हाट इट डिड राइट। अब पार्ले कंपनी का पार्ले जी प्रोडक्ट, जो कि उनका एक स्टार प्रोडक्ट है, वो वहां पे रुक सकता, बट ऐसा नहीं हो। पार्ले वाज वेरी अहेड ऑफ इट्स टाइम। उन्होंने सालों रिसर्च करके ये फिगर आउट किया कि जरूरी नहीं है हर इंसान एक मीठी चाय के साथ एक मीठा बिस्किट ही खाए। इसलिए टू सर्व एवरी काइंड ऑफ कस्टमर प्रेफरेंसेस, एज, टेस्ट, पार्ले ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अपने और अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि मोनाको, जो एक नमकीन बिस्किट है, और बच्चों के लिए चीजलिंग, जो एक चीज बेस्ड स्नैक है और काफी यूनिक बाय द वे। देन इन द ईयर 1963 पार्ले अपनी मार्केट में लाया एक और हीरो प्रोडक्ट विच वाज किस मी टॉफी, जो आई एम श्योर हम सब ने एट सम पॉइंट जरूर खाई है। एंड दिस इज हाउ पार्ले ने इंडियन मार्केट में एक अच्छा खासा मार्केट शेयर बना लिया, जो कि आज भी 40% का। सो मच सो कि 2013 में पार्ले का टर्नओवर साल का 5000 करोड़ हो चुका है और आज पार्ले वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा बिस्किट ब्रांड है, जो एक महीने के 100 करोड़ पैकेट बनाता है, एक दिन के 3 करोड़ 33 लाख और एक घंटे के 13 लाख पैकेट्स। अब एट दिस पॉइंट कोई भी ब्रांड अपनी सक्सेस को कैपिटलाइज करने के लिए अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा देगा, बट पार्ले ने टिल डेट ऐसा नहीं किया। 65 इयर्स अगो पार्ले सबसे सस्ता बिस्किट था मार्केट में, और आज 65 इयर्स लेटर पार्ले सबसे सस्ता बिस्किट ब्रांड है मार्केट। इसको ऐसे समझो कि इन द ईयर 1998-99 पेट्रोल प्राइसेस वर 25 रुपीज पर लीटर, जो आज 100 भी टच कर चुका है, बट पार्ले जी आज भी उसी रेट का है, 5 रुपए। अब यहाँ आपको लग सकता है कि पार्ले जी भी आजकल के स्टार्टअप्स की तरह कैश बर्न करता होगा, बट ऐसा नहीं है। इन द ईयर 2022-23 इट मेड अ प्रॉफिट ऑफ 256 करोड़। तो दोस्तों पार्ले जी प्राइस तो बढ़ाता है, बट कंज्यूमर्स को पता नहीं चलता है, क्योंकि पार्ले को पता है कि कस्टमर सेम प्रोडक्ट के ज्यादा प्राइस नहीं देने वाला। तो उन्होंने क्वांटिटी पर चेंजेस किया। पहले 100 ग्राम का पैकेट आता था 4 रुपए का, अब 55 ग्राम्स का पैकेट आता है 5 रुपए का। और इतना ही नहीं, पार्ले जी इंडिया के बाहर भी एक स्टार प्रोडक्ट है इन कंट्रीज लाइक यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड इन चाइना। पार्ले जी इंडिया के जैसे ही सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बन चुका है। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ पार्ले जी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कंसिडर एक लाइक करने के लिए, हर हफ्ते ऐसे इंसाइटफुल बिजनेस स्टोरीज के लिए। नमस्ते जी।